नमस्ते एवरीवन। आपका स्वागत है वेलनेस बाय रीमा में। अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 10 से 15 मिनट योगा से करें और देखें बॉडी कैसी फ्लेक्सिबल बनती है, माइंड काम होता है, एनर्जी डबल हो जाती है। आज से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो क्योंकि फिट होना बॉडी की रियल ब्यूटी है। तो आइए हम मैट पे वॉक करते करते आपसे बात करते हैं और योगा को की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। योगा की प्रैक्टिस में आज हम करेंगे बेसिक फ्लो, जैसे कि इसमें हम करेंगे ब्रीदिंग पे फोकस रखेंगे मेनली। ब्रीथ इन एंड आउट कंटिन्यू करना है। नेक रोटेशन करेंगे, शोल्डर रोटेशन, सीटेड साइड बैंडिंग, सीटेड साइड ट्विस्टिंग, कोबरा पोज, सुपरमैन पोज। आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसमें फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो आइए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैट पे अच्छे से बैठ जाएँगे, अच्छे से सेटल हो जाएँगे। आप सुखासन में या वज्रासन में किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन से नेक की स्टिफनेस कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो नेक रोटेशन हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर जाते हुए हमें इनहेल करना है और नीचे आते हुए एक्सहेल करना है। इस तरीके से धीरे-धीरे अपनी गर्दन को रोटेट करना है। आँखों को आप बंद भी रख सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं। ब्रीदिंग पे फोकस कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, स्लोली इनहेल, एक्सहेल। ब्रीदिंग पे फोकस रखना है, चेहरे पे कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैक को स्ट्रेट रखना है और प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। कंटिन्यू ब्रीदिंग। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सेम हमें एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। ब्रीथ इन एंड आउट। कंटिन्यू प्रैक्टिस। आंखें अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग रखें। अगर आपको आंखें खोल के अच्छा लगता है करना तो आंखें खोल के कीजिए, आंखें बंद करके भी आप इसको कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस को एंजॉय कीजिए और फोकस कीजिए कि किस तरीके से आपकी नेक रोटेट हो रही है। ब्लड का सर्कुलेशन आपको फील करना है कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब हम आ जाएंगे सेंटर में और इस प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी नेक की स्टिफनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक में जितना भी पेन है, किसी भी तरीके का स्टिफनेस है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को आप मॉर्निंग में उठने के बाद आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। सेम ब्रीदिंग पे फोकस रखना है और कंसंट्रेट करना है। अपने रोटेशन पे ध्यान देना है। ऊपर की तरफ आते हुए इनहेल करना है और नीचे आते हुए एक्सहेल करना है। फेस पे प्यारी सी स्माइल। ब्रीदिंग को कंटिन्यू करेंगे। आइज ओपन भी रख सकते हैं और क्लोज भी रख सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कंटिन्यू करेंगे। इसे आप 10 काउंट तक भी कर सकते हैं, 5 काउंट तक भी कर सकते हैं। जितना आपकी बॉडी अलाउड करे आप उतना कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। हँसते-हँसते प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। जितना बॉडी अलाउड करे आपको उतना करना है। बॉडी के साथ किसी भी तरीके का स्ट्रगल नहीं करना है, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। कंफर्टेबली आपको इसको कंटिन्यू करना है। नेक रोटेशन भी शोल्डर रोटेशन भी आप मॉर्निंग में उठने के बाद कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर की स्टिफनेस रिड्यूस होती है और जितना भी पेन है वो भी रिड्यूस होता है। और यहाँ पे जो भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर में हमारा स्ट्रेस भी स्टोर होता है, तो वो भी आप इसको करने के बाद उसको भी रिड्यूस कर सकते हो। अब हम करेंगे सीटेड साइड बैंडिंग। इस तरीके से हाथों को ऊपर लेके जाना है, 1 बाय 1 साइड टू साइड बैंड करना है। ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। ऊपर आते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं करना है, हमें हमारे हाथ को कान के ऊपर से लेके जाना है। आगे की तरफ बैंड नहीं करना है, कमर को सीधा रखना है।
कमर में किसी भी तरीके का हंच नहीं चाहिए हमको। कंफर्टेबल पोजीशन में करना है। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स, कम टू द सेंटर। इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप बैठे हैं बेड पे, पैर लटका के बैठे हैं, तब भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको इसको बेड पे ही करना, आप चेयर पे भी, ऑफिस डेस्क पे बैठे हैं, वहाँ भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब हम करेंगे सीटेड सीटेड स्पाइनल ट्विस्टिंग। तो हमें ट्विस्ट होना है, बॉडी को प्रॉपर्ली ट्विस्ट करना है, अपने टमी एरिया को, जो आपका कोर मसल्स हैं, कोर मसल को अच्छे से पीछे की तरफ बैंड करना है। गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, हमें पीछे की तरफ देखना है। नेक हैंड आएगा अपोजिट नी पे। इस तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पीछे की तरफ देखना है, स्ट्रगल नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कंफर्टेबल पोजीशन में करना है। नाउ रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड आउट, इनहेल, एक्सहेल। ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस हैं जिनको आप ऑफिस डेस्क पे काम करते हुए, जब चेयर पे आप 5-7 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, आप चेयर पे भी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की स्टिफनेस, थोड़ी-सी थकान है, वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हम आएँगे वज्रासन में। वज्रासन में इस तरीके से बैठना है हमको, कंफर्टेबल पोजीशन में, ब्रीथ इन एंड आउट। हाथों को करेंगे सामने की तरफ, अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे और एक फिस्ट बनाएँगे अंगूठे को अंदर की तरफ रख के, और अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे। ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंटिन्यू करेंगे जितना आपकी बॉडी अलाउड करे, जितने आपके हाथों की मूवमेंट है वो अलाउड करे। हाथों में थकान ना हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अपने फिंगर्स को वाइडली ओपन करके फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, फोकस करेंगे फिंगर्स पे। इस तरीके से आप अपनी एल्बो को थोड़ा सा बैंड भी रख सकते हो और स्ट्रेट भी रख सकते हो। आगे की प्रैक्टिस के लिए हाथों को प्रिपेयर करेंगे। हाथों के जो जॉइंट्स हैं उनको रिफ्रेश करेंगे, उनमें से जो स्टिफनेस है उसको रिड्यूस करेंगे। अब हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कैट एंड काउ। फिंगर्स को रखेंगे वाइडली ओपन और हाथ रहेंगे आपके शोल्डर लाइन के एकदम स्ट्रेट लाइन में, और हाथों को, पैरों को भी आपको हिप लाइन की जो लाइन है उसमें स्ट्रेट लाइन में रखना है, और पैरों में गैप उतना रखना है जितना आपके हिप के बीच में गैप है। इस तरीके से हाथ और पैर दोनों स्टेबल रहेंगे। ऊपर की तरफ देखते हुए हमें इनहेल करना है, नीचे की तरफ आते हुए एक्सहेल करना है। जब हम इनहेल करेंगे बॉडी में एक हंच आएगा, और जब एक्सहेल करेंगे बॉडी कर्व हो जाएगी। हमें थाइस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरीके से इनहेल करते हैं। इनहेल, ऊपर देखते हुए एक्सहेल, थाइस को देखना है, राउंड शेप में अपनी कमर को करना है, ऊपर देखते हुए हंच करना है, बॉडी को अच्छे से मूव करना है, मूवमेंट पे फोकस करना है, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। चेहरे पर स्ट्रगल नहीं, अच्छी सी स्माइल। नाउ रिलैक्स। अब हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। यहाँ पे 3 to 5 ब्रेथ लेंगे। कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए हाथों को स्टेबल रखेंगे अपनी शोल्डर लाइन पे, और ऊपर आते हुए इनहेल करना है, नीचे जाते हुए एक्सहेल करना है। प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। ऊपर आते हुए इनहेल, ऊपर देखना है। नाउ एक्सहेल।
कंटिन्यू करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है आपका, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसकी जो स्टिफनेस है, उसमें जो भी पेन है, किसी भी तरीके की स्टिफनेस है, थोड़ा आपको बैंड होते हुए पेन होता है, उससे रिलीफ होगा, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। इस प्रैक्टिस को भी आप डेली कंटिन्यू कर सकते हैं। हार्डली 5 और मीन्स 5 तो मैं फिर भी ज़्यादा बता रही हूँ, 1 और 2 मिनट में इसको वाइंड अप कर सकते हैं, 10 काउंट तक कर सकते हैं, 5 काउंट तक कर सकते हैं, जितना बॉडी अलाउ करे। आप बेड पे कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड आउट, कंटिन्यू करेंगे, डीप ब्रीदिंग, सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और सांस धीरे धीरे छोड़नी है। जो भी बॉडी में स्टिफनेस है, स्ट्रेस है, ब्रेथ को छोड़ते हुए आपको उसको रिड्यूस करना है, उसको अपनी बॉडी से बाहर करना है। ब्रीदिंग पे कंटिन्यू फोकस रखना है। अब हम करेंगे सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज में हमें मेनली बैलेंसिंग पे ध्यान देना है। एक हाथ ऊपर और अपोजिट लेग ऊपर, इस तरीके से जाएगी। कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस विद बोथ द हैंड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, चिन ऑन द मैट, नीचे जाते हुए, इनहेल। स्ट्रगल नहीं, जितना बॉडी अलाउड करेगी उतना करना है। अगर नहीं हो पाया है तो रिलैक्स, आप ऐसे ही लेट सकते हैं, कोबरा पोज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ट्राई कीजिए कि आप इस प्रैक्टिस को करें सो दैट आपको आगे के लिए बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो, ये वाला मूवमेंट करने के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके। नाउ रिलैक्स। अब हम सुपरमैन पोज करेंगे दोनों हाथों और दोनों पैरों से। बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे, दोनों हाथों से उठेंगे, टमी की ओर पे अपना वजन डालना है, बॉडी का वेट डालना है, ऊपर जाते हुए इनहेल करना है, दोनों हाथों और दोनों पैरों को उठाना है और नीचे आते हुए एक्सहेल करना है। 5 काउंट तक, 10 काउंट तक, जितना बॉडी अलाउ करे आपको उतना करना है। स्ट्रगल नहीं करना और मेनली ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, ब्रेथ कंटिन्यू रखनी है आपको। नाउ रिलैक्स, breathe in and out, breathe in, breath out, कंटिन्यू कीजिए, breathe in, breathe out, breath in, breath out, inhale, exhale। अब हम आ जाएंगे डाउन डॉग में। डाउन डॉग में हमें करना है अपने पैरों को पेडल। इस तरीके से डाउन डॉग में आते समय अपने पैरों को स्टेबल रखना है और कोशिश करनी है हील्स को नीचे लाने की। स्टार्टिंग में आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मीन्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी हील नीचे आती जाएंगी और पैडलिंग जैसे जैसे आप करेंगे आपकी हील मैट पे टच होना स्टार्ट कर देगी और डाउन डॉग की आपकी परफेक्ट पोजीशन में आ जाओगे आप और वो परफेक्ट पोजीशन बन जाएगी। लेग को पैडल करना है हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हाथों और पैरों को स्टेबल रखेंगे इस पोजीशन में। अब हम आ जाएंगे लो लंज पोजीशन में, जिसमें हमें अपने एक लेग को आगे की तरफ लेके आना है और स्टेबल रखना है। पीछे वाला पैर, फीट रखना है रिलैक्स और बैलेंसिंग करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। अगर आपके हाथ ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन हाथों को मैट पे रख सकते हैं इस तरीके से। फिर से हम ट्राई करेंगे। इनहेल, नाउ पोजीशन होल्ड, 1 2, थोड़ा थोड़ा हम पुश करेंगे नीचे की तरफ अपनी थाइस को। आप हाथों को नी पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको पोजीशन कंफर्टेबल लगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम पुश करेंगे। इनहेल,
एक्सेल। देखो धीरे-धीरे मूवमेंट हो रही है, हल्की-हल्की, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस पोज़ीशन में स्टेबल रह सकते हैं। लेग को करेंगे चेंज, प्रैक्टिस को करेंगे कंटिन्यू, हँसते-हँसते प्रैक्टिस करनी है, फेस पे स्माइल रखनी है। अब हम अपनी लेफ्ट लेग को लाएँगे आगे, इस तरीके से सेम पोजीशन लेनी है हमें, हाथों को ऊपर ले जा सकते हो, आप मैट पे रख सकते हो, अपने नी पे रख सकते हो, पोजीशन होल्ड करनी है। अगर आपकी बॉडी अलाउड करे तो हमें धीरे-धीरे, हल्के-हल्के से नीचे की तरफ पुश करना है, 10 काउंट तक होल्ड करना है। लेकिन आपको आपकी बॉडी जितना अलाउड करे, जितना परमिशन दे, आपको उतना ही होल्ड करना है, 5 काउंट, 10 काउंट, जितना आपकी बॉडी अलाउड करे। ब्रीदिंग पे फोकस रखना है, इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करना है, लेग को ले जाएंगे पीछे। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में, यहाँ पे हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और ब्रजासन में या फिर आप चाइल्ड पोज में, दोनों में आ सकते हो। दोनों ही ब्रेथ को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। वज्रासन कंफर्टेबल पोजीशन है, आप नॉर्मली बैठ सकते हैं। और जो चाइल्ड पोज है, चाइल्ड पोज में हम सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, हाथों को मैट पे रिलैक्स रखेंगे और अपनी जो हेड है उसको भी मैट पे रिलैक्स रखना है और ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। ब्रीथ इन एंड आउट काउंटिंग रखनी है। अब हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे और लेग्स को कर देंगे एक्सटेंड इस तरीके से और लेट जाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध पवनोत्तासन। उससे पहले आप अपनी पोजीशन ले लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए और अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ लेके आइए, इस तरीके से फोल्ड कीजिए और अपने चेस्ट के पास लीजिए, अच्छे से होल्ड कीजिए। यहाँ पे हम 10 काउंट के लिए, 5 काउंट के लिए यहाँ रुक सकते हैं। और अब हम करेंगे नेक्स्ट लेग, इस तरीके से होल्ड करना है, चेस्ट के पास लेके आना है और थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस करना है। नाउ रिलैक्स। अब हम करेंगे दोनों लेग्स के साथ पवन मुक्त आसन, अच्छे से होल्ड करेंगे और बॉडी को साइड टू साइड मूव करेंगे। इससे हमारे बॉडी में जो एक्सेस गैस होती है वो रिलीज होती है, बैक कंफर्टेबल हो जाती है, बैक रिलैक्स हो जाती है। 10 काउंट तक इसको भी आप कर सकते हैं। एज़ यूजुअल जैसे आपकी जितना भी आपकी बॉडी अलाउड करे उतना आप इसको कर सकते हो। नाउ रिलैक्स। अब हम आ जाएंगे शवासन में। शवासन में हमें आने के लिए, एक तो ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसको आप कोई भी योगासन करने के बाद, अपनी प्रैक्टिस करने के बाद इसको ज़रूर कीजिए। इसको आप स्किप नहीं करेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या आपकी बॉडी को जितना भी रिलैक्स चाहिए, जितना भी आपकी बॉडी अलाउड कर रही है, बॉडी को नीड है, नीड की अकॉर्डिंग आप वो रिलैक्स कीजिए और शवासन में अच्छे से लेटिए। थोड़ा-सा पैरों को खोलिए, हाथों के जो पाम्स हैं उनको ऊपर की तरफ रखिए। अब नेक्स्ट 1 मिनट तक नो वॉइस, नो चैट, नो टिकटॉक, बस ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ लेते हुए, सांस लेते हुए आपका पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। नाउ साइलेंस। Now relax, bend your knees one by one, turn over to the right side, relax और लेफ्ट हैंड का सहारा लेते हुए आपको उठ जाना है। क्रॉस लेग पोजीशन में हाथों को रखेंगे रिलैक्स, बैक होगी स्ट्रेट, पाम्स को करेंगे रब 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 रब। कंटिन्यू करेंगे, हाथों में वार्मथ फील होगा। उसके बाद हम अपने हाथों को आँखों के लिए लेके जाएँगे, आँखों में वार्मथ को फील करेंगे। फिलहाल हम कंटिन्यू करेंगे रबिंग, रब 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 करने के बाद अपने हाथों को आँखों पे लेके जाएँगे, वार्मथ को फील करेंगे। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आँखों में ये जो गरम लगता है, इससे आँखें आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, कंफर्टेबल हो जाती हैं। और हाथों को रिलीज़ करेंगे, अच्छे से स्माइल के
कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का सीक्रेट है। रोज़ थोड़ा योग करें और अपने आप में पॉजिटिव चेंज फ़ील करें। आपकी बॉडी आपका होम है, उसका ख़्याल रखें। फ़ॉलो कीजिए वेलनेस बाय रीमा को। नमस्ते एवरीवन।